हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल जादौन एन इंग्लिश एजुकेटर। आज का वीडियो एक छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसके अंदर मैं आपको 15 ऐसे फ्रेजेस और क्लॉजेस सिखाने वाला हूं जो आपकी डेली लाइफ में यूज हो सकते हैं और इनको आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी। ठीक है, बहुत ही बेसिक से मैंने यहाँ पे 15 फ्रेजेस लिखे हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी फ्रेजेस लिखे हैं इनको एक एक करके इनकी इंग्लिश बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप किसी से बहस कर रहे होते हो और आपको सामने वाला कोई भी एक चीज बार बार बोलता रहता है, ताना मारता रहता है, तो आप बोलते हैं यार बस बहुत हुआ, अब मेरे से सहन नहीं होगा। तो हम उसको बोलते हैं बस बहुत हुआ, बोलते हैं। तो अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हो तो आपके पास दो सेंटेंसेस हैं, मैंने दोनों को इंग्लिश में बना रखा है। आपकी मर्जी है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप वो बोल सकते हो। ठीक है, आपको बोलना इट्स इनफ, इट्स इनफ, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, इट्स इनफ। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ भी बोल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो इट्स इनफ। दोनों में से कुछ भी बोलो, बस बहुत हुआ। अब मत बोलना बहुत हो गया तुम्हारा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अच्छा, जब भी हम बात कर रहे होते हैं किसी से तो सामने वाला बोलता है कि यार तुमने ये कर दिया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तो बोलते हैं अब मैं क्या करूं, बोलते हैं तो मैं क्या करूं, इसका जो हो गया सो हो गया, मैं क्या करूं। तो अगर आप बोलना चाहते हैं तो मैं क्या करूं, इस तरह के कुछ रिएक्शंस होते हैं हमारे, आपने देखा होगा। तो अगर आप इस फ्रेज को इंग्लिश में बोलना चाहते हो, सिंपल सी बात है, दो शब्द बोलने हैं आपको, सो व्हाट, सो व्हाट, मैं क्या करूं, जो हुआ सो हुआ, तुम्हारी गलती है, तुम देखो, है ना। सो व्हाट, मैं क्या करूं, ऐसे करके बोल सकते हो। अगर आपसे कोई मतलब आपको अगर इस तरह का सेंटेंस बोलना, ऐसा है क्या, उसने कहा यार इंग्लिश इतनी टफ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, छोटी छोटी चीजें देखनी है, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अच्छा ऐसा है क्या, इतना आसान होता है क्या। ऐसे करके जब भी हमारे रिएक्शंस होते हैं तो आप इस फ्रेज को कैसे बोलोगे, ऐसा है क्या, तो आपको कैसे बोलना है, इज दैट सो, इज दैट सो, आपको क्या बोलना है, इज दैट सो, ऐसा है क्या। रिएक्शंस मैटर्स ऑलवेज। आपके जो शब्द होते हैं, जो क्लॉजेस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, इनके साथ साथ जो आपके रिएक्शंस होते हैं ना, आपके जो गेस्चर्स होते हैं ना, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, ये बहुत मैटर करती है स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, तो इज दैट सो, ऐसा है क्या, ऐसे करके आपको बोलना है। तो एक बार, अच्छा एक और चीज, जितने भी फ्रेजेस आप सीखते हो, आप ट्रांसलेशन तो सीख जाते हो, आप बोलना तो सीख जाते हो, बट आप उनको रेगुलरली बोल नहीं पाते हो। दो चीजें हैं, एक तो आप बोलना नहीं चाहते खुद से, आप उनको बार बार बोलते नहीं हो, आप उनको सीख तो लेते हो, डेली लाइफ में यूज नहीं करते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और एक और प्रॉब्लम है कि जब भी आप किसी फ्रेज को नहीं बोलते, उसके पीछे का रीजन है कि आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है मतलब आप उसको रिपीट नहीं करते हो। आप जब भी देखो, थैंक यू सो मच कैसे बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि हम उसके साथ कंफर्टेबल हो गए। सॉरी कैसे बोल देते हैं, क्योंकि उसके साथ कंफर्टेबल हो गए, है ना। तो ऐसे ही किसी भी फ्रेज, वर्ड या क्लॉज के साथ कंफर्टेबल होना, आपको उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, खुद अकेले में उसको बार बार रिपीट करो। जैसे और कुछ, जब सामने वाला आपको सुनाया जा रहा है, आप चुपचाप से सुनते जा रहे हो, भले उसकी गलती है फिर भी आप सुनते जा रहे हो, तो आप क्या कहते हैं, अब वो बोल बोल के शांत हो गया तो बोलते और कुछ बोलना है, समथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, ऐसे करके बोलते नहीं बोलते हैं। तो एनीथिंग इसलिए बोलना होता है क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो समथिंग एल्स बोलना पड़ेगा। ठीक है, वो तो कुछ और ही है, समथिंग एल्स, है ना, इट इज समथिंग एल्स, वो कुछ और ही है। लेकिन अगर आपसे कुछ बोलना है, और कुछ, तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इंटरोगेशन के लिए या नेगेशन के लिए हम लोग एनीथिंग का यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं, सम का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, एनी का यूज करते हैं। तो आपको क्या बोलना है, एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ, ऐसे करके बोलना है। आई एम नॉट श्योर, जब भी आपसे कोई कुछ पूछता है और आप उसके बारे में श्योर नहीं होते हैं, या आपको पता नहीं है कि यार शायद ऐसा ही होता होगा बट मुझे एक्चुअली पता नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे, मैं पक्का नहीं कह सकता। आपके रिएक्शंस भी कुछ इस तरह के होते हैं, आई एम नॉट श्योर। बोलते हैं कि यार क्या इतना पढ़ने से ये सब हो जाएगा, क्या इतने दिन तैयारी करने से ये वाला एग्जाम निकल जाएगा, नहीं, आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे पता नहीं। क्या इधर से कोई लड़का निकल के गया है इस तरह की बाइक लेके, इस तरह का जो है कोई बैग लेके गया है, तो आप बोलते हैं नहीं यार मुझे पता नहीं है, पक्का नहीं कह सकता, आई एम नॉट श्योर। कैसे बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में डाउटफुल होते हैं या श्योर नहीं होते हैं, तो आप कैसे बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट, काश मेरे पास भी एक गाड़ी होती, आई विश आई हैव अ कार। तो आई विश, सिर्फ काश की अगर आपको इंग्लिश बनानी है तो कैसे बनाओगे, आई विश अ कार, आई विश अ
मोबाइल फोन, आई विश एन आईफोन, है ना, कुछ भी किसी भी चीज के लिए अगर आप विश करते हो तो काश जो बोलते हैं ना, आई विश, सिर्फ कुछ नहीं करना, आई विश, काश मेरे पास भी एक बंगला होता, काश मेरे पास भी एक गर्लफ्रेंड होती। तो इस तरह के आपको क्या करना है, काश जो भी लगाते हैं ना चुपचाप बैठे बैठे, जो आलसी लोग ऐसे ही बोलते हैं, काश मेरे पास ये होता, आई विश, ओनली आई विश। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा कहना जरा। देखो, दो तरह की बातें होती हैं, इनकी मीनिंग्स भी कभी भी एक एक फ्रेज के कई सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं, कभी भी एक फ्रेज का ट्रांसलेशन कई तरह से बन जाता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि जो मैंने लिखा है वही हमेशा के लिए होगा, इसके चेंजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, उसी फ्रेज को किसी ने और तरीके से भी बना दिया हो तो चलता है, कई तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा कहने का मतलब है जब आपसे कोई कुछ कह जाता है, आपको सुनाई नहीं देता, तो आप उससे बोलते क्या बोला तुमने, है सुनाई नहीं दिया। मतलब एक तो होता ताने मारते हुए बोलते क्या बोला तुमने, सुन तो लिया है फिर भी पूछ रहा है। लेकिन कभी कभी हमको सच में सुनाई नहीं देता, जब हमें सच में सुनाई नहीं देता हमसे बोलते क्या बोला तुमने, एक बार दोबारा बोलेंगे, पार्डन प्लीज। कैसे बोलते हैं, पार्डन प्लीज। पार्डन प्लीज का मतलब होता है जब आपको कुछ भी चीज सुनाई नहीं देती है और आपसे बोलते हो पार्डन प्लीज, मतलब दोबारा बोलिए जरा, आपने क्या बोला अभी, दोबारा बोलिए जरा, ऐसे करके पार्डन प्लीज। ठीक है, डू मी अ फेवर किसे कहते हैं पता है, जब आपको किसी की नीड, किसी की हेल्प की नीड होती है, मेरा एक काम करोगे, मतलब मैं एक काम करना चाहता हूं और उसमें आपकी मुझे मदद की जरूरत है। तो आप जब किसी से मदद मांगते हैं, मेरा एक काम करोगे यार, मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा, मुझे उस लड़की से बात करनी है, क्या मेरा काम करोगे, आप मेरे बारे में मेरे शब्दों को उसको जाके बोल सकते हो, है तो आप कैसे बोलोगे, डू मी अ फेवर प्लीज। प्लीज लगाओ तो एक अच्छी बात है, नहीं लगाओ तो भी आप नॉर्मली बोल सकते हैं डू मी अ फेवर। ठीक है, हाँ अगर आप विदाउट रिक्वेस्ट बोलना चाहते हैं डू मी अ फेवर और प्लीज लगा दोगे, 4 चांद लग जाएंगे। डू मी अ फेवर प्लीज, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा काम करोगे, एक काम करोगे। तो डू मी अ फेवर का मतलब होता है कि आप मेरे लिए एक काम करोगे, एक फेवर चाहिए सिर्फ। आखिरकार तुम्हें जॉब मिल ही गई, आखिरकार तुम्हारी इस लड़की से दोस्ती हो ही गई, आखिरकार तुमने ये काम कर दिखाया। एट द एंड, जब भी किसी चीज के आखिरी में कोई काम होता है उसको आखिरकार बोलते हैं, है ना, जब सबसे लास्ट में, मतलब फाइनली जिसको बोलते हैं ना उसको आखिरकार बोलते हैं। तो आप इसको कई तरह से बोल सकते हो, है ना। अभी जो मैं आपको फ्रेज बता रहा हूं वो सिंपलेस्ट फ्रेजेस हैं, मतलब बहुत इजी टू लर्न, इजी टू स्पीक, इजी टू राइट और स्पीक, कुछ भी, मतलब बहुत ज्यादा इजीएस्ट जो फ्रेजेस हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। आफ्टर ऑल का मतलब होता है जो कुछ भी आपने सहन किया, जो कुछ भी आप अपने लाइफ में कर रहे थे, वो सबके बाद, उन सबके बाद आपने काम कर लिया। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, सबसे अंत में, लास्ट में, आखिरकार बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो और उसमें लगे रहो, उस काम को करते रहो के लिए कई तरह के फ्रेजेस बोलते हैं। कीप ऑन भी बोलते हैं, कीप डूइंग भी बोलते हैं, मूव ऑन भी बोलते हैं। मूव ऑन का एक और मीनिंग होता है मूव ऑन, है ना, जब ब्रेकअप हो जाता है तो आप उससे दूर चले जाते हो, मूव ऑन कर जाते हो, तो वो भी मूव ऑन होता है। और मूव ऑन और कीप डूइंग, ये इसका मतलब होता है किसी भी काम को करते रहो, मूव ऑन, कैरी ऑन, कीप डूइंग, कीप ऑन, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये होता है करते रहो को मूव ऑन भी बोल सकते हो, है ना, और कीप डूइंग भी बोल सकते हो। ठीक है, एक फ्रेज होता है कि जब भी आपसे कोई बोलता है कि यार ये आपने काम बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा कर लिया, भगवान ना करे कभी नजर ना लगे, टच वुड बोलते हैं, टच वुड, लकड़ी को टच करके बोलते हैं, ऐसे करके टच वुड, आपको नजर ना लगे, आपके इस काम को नजर ना लगे, ऐसे करके बोलते हैं। अच्छा, जब भी आप किसी भी काम को श्योर करना चाहते हैं, अच्छा तो मेरा एक मदद करोगे, मुझे ना ये पॉट वहां से उठा के ना ये उस लड़की को देके आना है, क्या कर दोगे, उसने कहा हाँ कर दूंगा, पक्का, आई श्योर। एक तो पूछते हैं पक्का, तो इसको बोलते हैं आई श्योर, क्या बोलोगे, आई श्योर। अगर आपने क्वेश्चन लगाया, और अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, आपने सिर्फ उसको बताया है पक्का, हाँ पक्का, फॉर श्योर, ये होता है आंसर। ठीक है, पक्का, ठीक है, ये होता है आंसर और ये होता है क्वेश्चन। अगर आपसे पूछते पक्का, आई श्योर, पक्का, फॉर श्योर, समझते हो, आई श्योर, फॉर श्योर, श्योर भी बोल सकते हो या फॉर श्योर भी बोल सकते हो, दोनों मीनिंग अलग अलग है, दोनों फ्रेज अलग अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं है यार, उसने कहा यार ये मुझे धोखा तो नहीं दे जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो लड़का बढ़िया है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, अच्छा
अच्छा, अब समझा, समझ गए? हाँ समझ गया, समझ गए? पक्का? हाँ, फॉर श्योर, श्योर, आई श्योर, फॉर श्योर, पक्का कैसे बोलेंगे? फॉर श्योर। मैंने कहा अगर मैं पूछ रहा हूं तो बोलते हैं आई श्योर, बता रहे हो तो बोलते हैं फॉर श्योर या श्योर, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलता है समझ गया, या आपको बोलना हो कि मैं समझ गया, गॉट इट, बोलते गॉट इट, बोलते क्या बोलते? हाँ, यस आई गॉट इट, मैं इसको समझ गया। सिंपल सी फ्रेजेस है, बहुत ईजी है। अच्छा, एक लास्ट फ्रेज बचा है कि बोलते कि यार इस काम को कब तक कर दोगे? मैं शाम तक कर दूंगा। ईओडी, आपका काम डेफिनेटली ईओडी हो जाएगा। ईओडी मतलब एंड ऑफ द डे, आज शाम तक आपका ये काम हो जाएगा। ईओडी, एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे का मतलब होता है शाम तक। बस इतने ही फ्रेजेस थे। ये 15 फ्रेजेस आई होप कि आपको बहुत मदद करेंगे छोटे लेवल की इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि इनको पढ़ के आप एग्जाम देने जा रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जनरल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में ये 15 फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सून, बाय बाय।